General feature of eukaryotic cell. First, the contents. Eukaryotic cell, structure of eukaryotic cell and division of labor. फ्रेंड्स, यहाँ यूकैरियोट्स के वैसे तो हम जब सेल की बात करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ सेल्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं। यहाँ प्रॉपर्ली करेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसको किस बेस के ऊपर हम यूकैरियोटिक सेल का जो है वो स्टेटस दे रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़, ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक बाकायदा मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है जो कि इनक्लोज करता है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को। यूकैरियोटिक सेल इज़ द एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बगैर है, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कंसिडर की जाती है, यानी पुरानी टाइप या सिंपल टाइप ऑफ सेल जो कंसिडर की जाती है। जबकि यूकैरियोट को एक एडवांस टाइप ऑफ सेल के तौर पर या वो जाना जाता है या उसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो देयर आर जो 4 मेजर किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं। पहली जो है किंगडम मोनरा प्रोकैरियोट को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि चारों किंगडम्स जो बाकी हैं जिसमें प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमालिया है एंड द प्लांटी किंगडम, उन चारों के अंदर जब वो यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें, तमाम सेल की तरह 3 बेसिक पार्ट्स मौजूद हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। तो इसलिए जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो हम लिखते हैं कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उसके साथ बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज की अगर एग्जांपल देखें इस डायग्राम में, माइटोकॉन्ड्रिया, देन माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्गी एपरेटस, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन लाइजोसोम्स। इसके अलावा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज के अलावा यूकैरियोटिक सेल की जो खास पहचान है वो है प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। आपको पता है कि नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और इससे जो है वो अल्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है सेल के अंदर, जो सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन इज मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया वगैरह के अंदर हम देखें तो उसका जो क्रोमोसोम है इट इज़ इन द सर्कुलर फॉर्म, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है इट इज़ इन द लीनियर फॉर्म मौजूद होता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो खास बात है वो डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये जी अपना अपना काम डिवाइड कर देना। अब सेल्स ने लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, यानी कि सेल्स ने अपने लिए एनर्जी भी बनानी है, बायोमॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज करवाने हैं, इसके अलावा कुछ कम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन भी करना है। तो ये डिफरेंट जॉब्स ऑफ सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को डिवाइड कर दी गई हैं। जैसे अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जिम्मेदारी है कि वो एटीपी को बनाएगा। इससे अगर प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो ये राइबोसोम की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज करवाएगा। इससे से अगर सेल के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाइजोसोम्स को जाएगी। इस तरह से अगर प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस करनी है तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस के लिए जो है वो सेल के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो गोल्गी एपरेटस की फॉर्म में जो है एक मटेरियल मौजूद है जो प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। इस तरह से सेल के न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स को बनाने के लिए न्यूक्लियोलस मौजूद है। मींस डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और इस काम को हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर है।